तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को फिर एक बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, तो वहाँ पे आपको यार डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी, पार्ट वन मिलेगा। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि जनरल नॉलेज या एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। पर्टिकुलरली एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो रहेगा, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है एरिया वाइज? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो आप खुद भी ट्राई कीजिए एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की, और लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर बताइए आपने कितने किए, और मैं आपको आंसर भी साथ साथ बताऊंगा। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा राजस्थान। राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया है, जो अबाउट 10.4% ऑफ टोटल इंडिया का एरिया कवर कर लेता है। एंड क्वेश्चन नंबर टू, द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। जो टीओसी है वो कितने, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने इंडियन स्टेट से पास होता है? तो 6, 7, 8 या 9? तो इसका जो आंसर रहेगा वो होता है 8। 8 मतलब 8 स्टेट से वो पास हो जा है, जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है तो ये है एमपी ऑफ राजस्थान, चार्मिंग मिजोरम इज गोइंग टू ट्रिप ऑफ वेस्ट झारखंड। तो इसमें जो सारे आते हैं, सारे स्टेट्स के नाम आते हैं। अगर आपको याद रखना है तो आप वो भी याद रखिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिए तो मैं आपको नोट्स दूंगा, और इससे बेटर नोट्स दूंगा। या अगर आप यही नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको ये नोट्स भी दे दूंगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 8। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो 8 स्टेट से पास होता है। याद रखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऐसे होती है लॉन्ग, सॉरी लैटिट्यूडनल जो लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो 8 स्टेट से पास होती है इंडिया में। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? इन चारों में से इन चार ऑप्शन में से आपको एक बोलना है। कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट। इसमें आपको बहुत स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट। अगर आपको खाली इंडिया का जो लैंड है, थोड़ा सा मतलब इंडिया का ही लैंड जो है, तो अगर उसमें पूछा जाए तो उसमें रहेगा कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपको आइलैंड्स को लेकर बताना होगा, इन जनरल आइलैंड्स को लेकर, तो उसका आएगा इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पे भी है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है ना, वो वहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर आपको खाली जो इंडिया का ऐसे हमारा स्ट्रक्चर, वी शेप स्ट्रक्चर यहाँ से, तो यहाँ पे एंड पॉइंट पे कन्याकुमारी है। लेकिन यहाँ से जो आते हैं वो हमारे आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो वहां पे है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फोर, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज, हाईएस्ट पीक इन इंडिया कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 या कमेट? इसमें आधे आधे जो है, आधे बोलते हैं इसमें K2, लेकिन ये जो है ये पीओके में है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। एंड क्वेश्चन नंबर, ग्लोबल इट्स इज ओ ग्लोबल रैंक में जो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। याद रखिए। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सबको पता होगी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। कुछ लोग गोदावरी बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा गंगा। गंगा जो है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि इसकी लेंथ अराउंड 2525 किलोमीटर्स है, और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच प्लेट्यू इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। कौन से प्लेट्यू को, जो हमारे इंडिया में प्लेट्यू जो कि टेबल लैंड एरिया होता है, जो थोड़ा सा लाइक जो नॉर्मल होता है, सी लेवल होता है, उससे अप लिफ्टेड होता है, बट टेबल होता है, टेबल की तरह होता है वो लैंड, तो वो कौन सा है? मालवा प्लेटू, लाइक डेक्कन प्लेटू किसको कहते हैं? मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, पेनिनसुला या तेलंगाना? तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका, इसमें आंसर रहेगा पेनिनसुलर प्लेटू। जो पेनिनसुलर प्लेटू यहाँ से ऐसे है, तो इसको क्या कहा जाता है? डेक्कन प्लेटू भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे लाइक इसके सब टॉपिक दिए हैं, ऐसे सब डिवीजन दिए हैं, जैसे कर्नाटका प्लेटू है, यहाँ तेलंगाना है, बट इन जनरल इसको कहा जाता है यहाँ से या पेनिनसुलर प्लेटू, बट इसको कहा जाता है अंदर अंदर से डेक्कन प्लेटू। यहाँ से फिर सेंट्रल हाइडेंस आते हैं ऊपर से, जैसे मालवा प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, या बुंदेलखंड प्लेटू है, ऐसे ऐसे। तो ये आप याद रख लीजिए। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पेनिनसुलर प्लेटू। क्वेश्चन नंबर सेवन, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया।
साल्ट वाटर लेक इंडिया में लार्जेस्ट कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चिल्का लेक। सबको पता होगी चिल्का लेक, जो कि ओडिशा में है, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, लगून है ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये डॉल्फिन्स है, इनको ब्लाइंड डॉल्फिन्स भी कहा जाता है। ब्लाइंड डॉल्फिन्स पाई जाती है और लोकली इनको सुसु कहा जाता है, SU। तो ये ब्लाइंड डॉल्फिन्स भी यहाँ पे पाई जाती है, बट ये अब एंडेंजर्ड स्पीशीज से ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है वहाँ पे। तो इसका आंसर रहेगा चिल्का लेक। एशिया का, इन ओडिशा जो है ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, और इंडिया का जो है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक चिल्का लेक है ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 8, जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड, ये किस लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है? ये जो है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और अगर आपको याद रखना होगा ये किन स्टेट से पास होती है, तो इसका आंसर रहेगा मौका, MOUCA। एम से आ गया मध्य प्रदेश, O से आ गया उड़ीसा, MOU, U से आ गया उत्तर प्रदेश, MOUC, C से आ गया छत्तीसगढ़, एंड A आंध्र प्रदेश। तो इन 8 स्टेट से पास होती है मौका जो और ये पास होती है। अगर आपको कहा जाए लाइक क्लोजेस्ट इसका जो ये है, लाइक इसका जो ये रहने वाला क्लोजेस्ट वो है मिर्ज़ापुर, जो कि यूपी में है, बट ये पास होती है 8 स्टेट से। और ये जो है ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, याद रखिए 82 30 मिनट्स ईस्ट। अगर आपको कहा जाए इंडिया की अपनी जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है बनाई है वो कौन सी है, तो वो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आप प्रीवियस मेरे वीडियोस देखिए, वहां से आपको समझ आ जाएगा। मैं एक सीक्वेंस के हिसाब से वीडियोस लाता हूं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। एंड क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? लैंड ऑफ 5 रिवर्स किस स्टेट को कहा जाता है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स वो है पंजाब। पंज, PUNJ, पंज हो गया 5 एंड A भी हो गया वाटर, पंजाब है। ये रहा पंजाब गेट्स नेम फ्रॉम पंजाब। ये हो गया, पंज का मतलब हो गया 5 एंड आब मींस वाटर, सो इसको कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। यहाँ से सतलुज आती है, ब्यास, रावी, ऐसे रिवर्स आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा पंजाब। एंड क्वेश्चन नंबर 10, द सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फेमस फॉर विच एनिमल? जो सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सुंदरबंस डेल्टा भी इसको कहा जाता है, बट जो फॉरेस्ट है लैंड में सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो किस एनिमल के लिए फेमस है? एशियाटिक लाइन, वो गुजरात में पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट में तो ये नहीं रहेगा। वन हॉर्न डायनासोर ये पाया जाता है, लेकिन असम में पाया जाता है, तो वहाँ पे डेल्टा नहीं है, तो इसका भी नहीं रहेगा। एंड ऑप्शन डी, स्नो लिपर्ड, ये पाए जाते हैं लद्दाख में पाए जाते हैं, या फिर उत्तराखंड जैसे ऐसे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है, तो ये भी नहीं रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो ये है, इसी के लिए सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट फेमस है। और ये रहा यहाँ पे सुंदरबंस डेल्टा, जो कि यहाँ से बांग्लादेश में थोड़ा है, यहाँ से वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा है। तो ये, और ये एशिया का सॉरी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबंस डेल्टा, जो कि यहाँ से इसको गंगा आती है, यहाँ से गंगा आती है, यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्रा, फिर यहाँ पे लाइक यहाँ पे मर्ज हो जाती है, एंड देन यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल आती हैं, तो फिर बनाती है लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंस डेल्टा। और इसका जो नेम रखा गया है वो सौंदर्य ट्री पे रखा गया है, वहां पे सौंदर्य ट्री पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदरबंस डेल्टा या सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट रखा गया है। स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश, इट इज होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बंगाल टाइगर। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए